गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। दूसरी घटना घट गई कि नाभि राय के कान के बाल सफेद हो रहे हैं। दर्पण में देखा, बाल सफेद। एक बात कभी ख्याल करना, बाल इतने बदमाश हैं। दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली पड़ती है। बाल ऐसे हैं जो उस काले से धीरे धीरे, बाकी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो काले से सफेद पड़े। कुर्ता सफेद धीरे धीरे काला पड़ जाएगा, हर सफेद रंग काला पड़ेगा। कभी नहीं सुना कि काला रंग सफेद हो जाए। लेकिन बाल ऐसे अपवाद हैं कि इस काले से धीरे धीरे, और इतने बदमाश हैं, जब भी सफेदी आती है ना, कान की तरफ से आती है। देखो देखो, कभी गौर करना, ऊपर से सफेद बाद में होते, पहले कहां से होते हैं? कान के पास। भूपेंद्र जी, तुम्हारे को कान के ऊपर तो कर रखे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन कान से सफेदी आती। हमेशा देखना, ऊपर से बाल सफेद नहीं होते, कान के पास से होते हैं। मैंने कहा यार, ये बाल कान के पास से सफेद होना शुरू क्यों होते हैं? वो इसलिए कि वो कहते हैं, ए नादान, खूब शैम्पू लगाया है हमको, खूब सुगंधित तेल लगाया है, अब तेरी इतनी सेवा करने के बाद भी हम तो काले से सफेद होंगे। वो कान में आके कहते हैं कि दादाजी, हम धीरे धीरे सफेद हो गए, तुम भी अपनी काली करतूतें सफेद कर लो, तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है, ध्यान रखिए। काला जीवन सफेद कर लीजिए, सुधर जाओ। वो कान में इसलिए कहते हैं कि वो पब्लिक में बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रखना। इसलिए चुपचाप कान में कहते हैं कि अब तुम भी सफेद होना प्रारंभ कर दो। मालूम है सफेद बाल क्या होते? कभी तुम भोजन करने बैठते हो, तुम्हारे राजस्थान का क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम है, मध्य प्रदेश में तो ये होता है कि जब भोजन परोसा जाता है ना, तो पहले पूरी सब्जी माल मलीदा खिलाया जाता है, मीठा आता है, सबसे आखिरी में चावल आता है। तुम्हारे यहां क्या होता है? ऐसे ही होता ना। चावल कब आते हैं? सबसे लास्ट। चावल का मतलब है पिक्चर की अंतिम रील, दी एंड, ध्यान रखना। अब चावल आ गया, इसका मतलब गुलाब जामुन का इंतजार मत कर, अब नुक्ती नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अब चरखे छर्रे और मीठे छर्रे नहीं मिलेंगे। चने की दाल, जय हो ऋषभदेव। कितना भी बड़ा महोत्सव, दाल तो चने की बनेगी, ध्यान रखना, सोचना है। चने की दाल और खाओ, नुक्ति पाओ, मुक्ति। कोई ऊपर गया तो नुक्ति, नीचे आया तो नुक्ति, शादी हुई क्या बना है? बोले नुक्ति। खाओ नुक्ति, पाओ मुक्ति, ध्यान रखना। ये तुम्हारे यहाँ की फेवरेट डिश है। और ज्यादा हुआ तो दाल बाटी चूरमा, और खाने वाला सूरमा। ध्यान, हर कोई नहीं पचा सकता उसको, दाल बाटी चूरमा को, ध्यान रखना। चावल का मतलब है कि बस अंतिम रील है। अब क्या करना है तुमको? जल्दी से खाओ, हाथ धो और उठ जाओ, ध्यान रखना। तो तुम्हारा सिर भी एक थाली है, इस पर जो सफेद बाल है ना, वो अंतिम भोजन है तुम्हारी जिंदगी का, ध्यान रखना। वो चावल परोस दिए गए हैं कि बेटा अब बुढ़ापा है, चावल परोस दिए हैं,
अब भोगों की तरफ दृष्टि मत डालना। अब ये मत सोचना कि और कुछ आएगा और कुछ आएगा। ये अंतिम चावल हैं, अब खाओ और घर गृहस्थी से ऊपर उठो और सन्यास का जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सफेद बाल अंतिम भोजन जीवन का, ध्यान रखिए। समझ जाओ अपनी जिंदगी में। मान्यवर लेकिन इतने होशियार हैं ऋषभ देव के लोग। चावल आ गया तो उसमें छौंक लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा फ्राई कर दो, पोहे का मजा देंगे। आदमी बड़ा होशियार है। ये बाल पकते हैं तो हेयर ड्राई करा लेता है, काले करता है। बाल काले हो जाएंगे, जिंदगी जवानी लौट के आने वाली। यहां दांत टूटते हैं, वहां पट्टा एक पापड़ पीस पीस के खाता है। दांत इसलिए टूटे थे कि अब स्वाद मात छोड़, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। नहीं, अभी तो गांठिया भी पीस के खाएगा। दांत ही तो गए, जुबान थोड़ी गिरी है अभी मेरी, ध्यान रखना। बाहरे भगवान का नाम लेने में जीव कसमसाती है और खाने में जीव लपलपाती है, ध्यान रखना। वाह रे तुम्हारी जिंदगी, विचार करो, सोचो। आपसे मेरा निवेदन है, पापड़ खाएगा लेकिन पीस के खाएगा, खाना नहीं छोड़ेगा। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आशाएं कभी विराम नहीं लेती हैं आदमी के जीवन से। मान्यवर नाभि राय ने अपना मुकुट लिया, ऋषभ देव के शीश पर रख दिया, अयोध्या का सम्राट बनाया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। ये भारत की सनातन परंपरा होती है, और इस परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है। एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी 60 साल 63 साल में गवर्नमेंट क्या करती है, बोलो। रिटायर्ड का मतलब क्या होता है कि बेटा अब तुम किसी काम के नहीं बचे हो, ध्यान रखना। अब केवल नौकरी से रिटायर्ड नहीं होना, घर गृहस्थी से भी रिटायर्ड हो जाना, ध्यान रखना। ज्यादा परिवार में उलझने की कोशिश मत करना, ज्यादा संसार में उलझने की कोशिश मत करना। सरकार भी कह देती है आज के बाद ऑफिस नहीं आना, बिल्कुल नहीं। तेरे को घर बैठ के खिलाएंगे लेकिन ऑफिस में मत आना, तू बूढ़े, ध्यान रखना। और बच्चे भी तो यही कहते हैं ना कि ज्यादा बैठक रूम में मत बैठो, खाना खाओ, कमरे में रहो, मंदिर जाओ, भगवान का भजन करो, ध्यान रखिए। ये व्यवस्था है, इस विचार करना, सोचना है। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, सब छोड़ करके दुनिया की चीजें, भगवान का भजन। ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद अगला स्टेशन आएगा। वो आपको पता चल जाए कि स्टेशन बस अगला अपना है, तो आप क्या करते हो ट्रेन में? अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हो। बैग उठाओ, बिस्तर उठाओ। बोले क्यों? बोले बस ऋषभ देव के बाद उदयपुर, ध्यान रखना। तैयार हो जाते हो ना? मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये जीवन छोड़कर जब अगली स्टेशन पर उतरना है, अपने जीवन की तैयारियां कर लो। पापों को छोड़कर पुण्य में अपना जीवन गुजारना शुरू कर दो, बस समेटना शुरू कर दीजिए। लेकिन क्या करें, पड़ा पड़ा मर रहा, और हाय हाय, एक बूढ़ा मर रहा था, ऑक्सीजन लगाए, डॉक्टर ने कह दिया अब तो भगवान जाने। क्या किया उस बूढ़े ने? मेरा बड़ा बेटा कहां है? पिताजी यहीं खड़ा हूं। छोटा बेटा कहां है? सिरहाने खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है? आपके दाएं साइड खड़ा हूं। उस बूढ़े ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका। बोले सब कम वक्त यहीं खड़े हो तो दुकान में क्या तुम्हारा बाप बैठा है? ध्यान रखना। मान्यवर सोची, पड़ा पड़ा मर रहा, और हाय हाय अभी भी उसे दुकान ही दिख रही है। एक बूढ़ा मर रहा था ऋषभ देव का। क्यों यहां बूढ़े मरते नहीं है क्या? जब से मैं आया 2-4 दिन में एक तो जा ही रहा है। किस्मत है कि वो ही जा रहे हैं जिन्हें जाना चाहिए। विचार करो।
मर रहा है। नर्स खड़ी है। नर्स ने कहा कि बाबा जी तुम्हारा अंतिम समय है, कुछ कहना है? बोले हाँ कहना है। क्या कहना है? बोले जितनी भी बड़े मंदिर की पास की दुकानें हैं बेटा, वो सब तू ले ले। बंटवारा कर रहा है, मर रहा है। जितनी भी बड़े मंदिर के पास जितनी जैनियों की दुकान है सब तू ले ले। नर्स ने सोचा यार इतना बड़ा सेठ, राजमल सेठ से भी बड़ा, सारी दुकानें इसकी। छोटे बेटे को कहा बेटा वो महावीर मंदिर है ना, वहां के 150 मकान तेरे नाम। नर्स को तो देखा नहीं गया कि भाई ये कौन मर रहा है। वो छोटी बेटी को कहा कि तेरे पति को बोलना कि बॉम्बे बाजार का पूरा मार्केट तेरा। लोगों ने कहा यार ये कौन सा। नर्स तो देख के रह गई, पत्नी वहीं खड़ी थी। नर्स ने कहा कितनी दौलत छोड़ के जा रहा है, कितनी सौभाग्यशाली हो तुम, कितना अच्छा पति तुम्हारा, इतना दे के जा रहा है। 50 मकान, ये 50 दुकान, 150 मकान, पूरा बॉम्बे बाजार। पत्नी ने कहा काहे का सौभाग्यशाली? बोले क्यों? बोले इतना दे के जा रहा है। बोले खाक दे के जा रहा है। बोले क्यों? बोल तो रहा है। बोले पेपर बांटता था। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आया। इतने पेपर तू बांट लेना, इतने तू बांट लेना, इतना तू बांट लेना। तुम लोग की भी सांस रुक गई। वो सेठ कौन था? विचार करिए। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा मान्यवर। सोचिए 1 घंटा हो गया आपका पूरा। आपसे यही निवेदन है, जीवन के अंधेरों को कोसो मत, मेहनत की मोमबत्तियां जलाना सीखो। बुढ़ापा अंधेरा है तो उसे कोसिए मत। जवानी आई है चली जाएगी, बुढ़ापा लेकर के जाएगा। ध्यान रखिए। आपसे यही निवेदन है कि प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। अंतिम बात, प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है। छोटा बच्चा कोई अनजान भी आए तो खिलाने लगता, बेटा बेटा कैसा है, और मुस्कुरा दो तो और गोद में उठा लेता है। अपने उठाएं तो उठाएं, गैर भी उसे प्रेम देने लगते हैं। बच्चे की वो फितरत होती है। प्रेम बचपन में मुफ्त में मिलता है और प्रेम जवानी में कमाना पड़ता है और प्रेम बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। मेरे भाई, एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज कुछ ऐसा काम बता दो कि मेरे घर में, मेरे जीवन में सुख शांति हो। मैंने कहा बेटा मैं भी इसी तलाश में हूं कि सुख शांति। धनपति भी सुख शांति की तलाश में है, गृहस्थ भी सुख शांति की तलाश में है, साधु सन्यासी भी सुख शांति की तलाश में है। यहां हर व्यक्ति सुख शांति को तलाशता है। ये जीवन है, जीवन किसी का भी एक सा नहीं होता, ध्यान रखना। महापुरुषों का जीवन एक सा नहीं हुआ तो हम और आप किस खेत की मूली काय को, अपन तो मामूली भी नहीं है भाई। मूली तो फिर भी किसी के काम आती है, अपन तो किसी के काम आते ही नहीं है। ध्यान रखना। महापुरुषों का जीवन एक सा नहीं होता है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। राम का जीवन क्या एक सा था? कृष्ण का जीवन क्या एक सा था? महावीर का जीवन क्या एक सा था? एक सा नहीं होता जीवन, उतार चढ़ाव आएंगे। जिंदगी की बेल में, अंगूर की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, कुछ खट्टे भी होते हैं और कुछ मीठे भी होते हैं।
सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। उतार चढ़ाव देखो जिंदगी का। एक समय कृष्णचंद भाग गए आधी रात, और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में। और एक समय, ध्यान रखिए, आपका ध्यान चाहूंगा कि एक समय कौल भील लूट लिए वन में। तो आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे, आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहां सूरज की 3 गति होते एक, सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, और शाम का सूरज। यहां सूरज की 3 गति होत एक दिन में। ध्यान रखना, सुबह का सूरज तुम्हारा उदय होता है, दोपहर को मध्याह्न होता है, सांझ को अस्ताचल हो जाया करता है। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में। कौन का जीवन एक सा रहा है दुनिया में? किसी का जीवन एक सा नहीं रहा। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं और आएंगे, इसी का नाम जीवन है। और जीवन में थोड़े दुख होना भी चाहिए। सुखी सुख होगा ना तो आदमी भटक जाएगा रास्ते से। ध्यान, इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख भी, कभी खुशी कभी गम, दोनों ही होना चाहिए। यदि सोचो दुनिया में दुख ना होता तो सुख ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। ध्यान रखना, जिस आदमी ने अमावस की काली रात नहीं देखी, वो पूर्णिमा की रोशनी का आनंद नहीं उठा सकता है। ध्यान रखना, और जिस आदमी ने कांटों की चुभन सहन नहीं की, वो आदमी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को